क्या हुआ? अरे जब से मैं आई हूँ तब से तू रो रही है। बता तो क्या हुआ? तू पहले रोना बंद कर। जब तक तू चुप नहीं होगी मुझे बताए कैसे? और तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया अपने घर पे? बता क्या हुआ? दीदी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं कहीं की नहीं रही थी। बेटा क्या हुआ मुझे बता। किसी ने तुझे परेशान किया? उस साले की लंका में डंका बजा के आ जाएगी ये चिंगारी। तू बता क्या हुआ? बोल बोल। दीदी याद है आपको, ये वही घर है जहाँ आपने 1 साल पहले मेरी शादी कराई थी। दीदी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरी सास मुझे रोज गालियाँ देती है, रोज ताने मारती है। और मेरा पति वो तो मुझे मारता भी है। बेटा तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बोल। वर्षा बहन, दीदी सही तो कह रही है, आप हम अपना नहीं मानते हो क्या? पहलवान सही बोल रहा है ना? बोल, तू हमें अपना नहीं मानती? बता तूने क्यों नहीं बताया हमें? दीदी किसको से बताती, मैंने लव मैरिज जो की थी। अरे लव मैरिज थी तो क्या हुआ? बोलना। लव मैरिज की इसका मतलब क्या? पति तेरा और तेरे सास हो तुझे परेशान करेंगे? बोल। बता तेरा पति और तेरे सास ससुर कहाँ है? बोल। पति तो यही है और सास ससुर तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। और अच्छा हुआ तूने चिंगारी दीदी को यहीं बुला लिया, वरना मैं खुद जाने वाला था इनके घर तेरी शिकायत लेकर के। सचिन मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? बोल। तूने इससे प्यार किया, इससे शादी की और तू इसे बीच रास्ते में छोड़ देगा? बता इसका हाथ कौन थामेगा? बोल। देखो चिंगारी दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने इसका जिंदगी में ठेका नहीं ले रखा है। सुन दे भड़वे, तूने इसके साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी करते, तब तुझे इसके अंदर कोई दोष नजर नहीं आया। सुन, तूने इसके साथ शादी की है और ज्यादा 3-5 किया ना तो चिंगारी को चंडी बनने में वक्त नहीं लगेगा, समझा? क्या चंडी चंडी लगा के रखा है? क्या कर लेगी तू? जा नहीं रखता मैं इसे अपने साथ। और ये ऐसा लेकर के क्या आई थी इस घर में? और तू क्या कर लेगी तू ऐसा? तेरे पूरे खानदान को नस्तोनबूद करने का दम रखी है चिंगारी, समझा? और क्या दहेज दहेज लगा रखा है तूने? बोलना, क्या इसके माँ बाप ने पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में खर्चा नहीं किया? और दहेज के पैसे को तू कितने दिन रख लेगा? कितना खर्चा चला लेगा अपना? तू मुंह खोल, तेरा मुंह भर देगी चिंगारी ये पैसे से। लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर इसको कुछ भी हुआ ना, तुझे अगर कुत्ता बना के गली गली नहीं घुमाए ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? सोच क्या रहा है? बोलना, मुंह खोल। कितना दहेज चाहिए तुझे? बोल। इस बच्ची की गलती क्या है? यही ना कि इसके माँ बाप नहीं है। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? उसकी बहन है चिंगारी दीदी, समझा? और एक बात बता, यही सब चीज अगर तेरी बहन के साथ हो रहा होता तो क्या करता तू? अरे तेरा पूरा खानदान उसका ससुराल पहुंच जाता, समझा? कोई भी इंसान ना अपनी बहन बेटी पे कोई भी जुल्म हो सह नहीं सकता, जैसे मैं नहीं सह सकती इसके ऊपर कोई भी जुल्म, समझा? दीदी आपकी बताई हुई सारी बात मुझे समझ में आ गई और मुझे माफ कर दो दीदी। वर्षा तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं इसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा दीदी। और दहेज, मुझे दहेज नहीं चाहिए। बेटा एक बात और, जब पति पत्नी के बीच में मान सम्मान प्यार इज्जत बरकरार रहता है ना, और दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अरे पैसे से जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन प्यार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है बेटा, समझा? और अपने माँ बाप को भी समझाना, ठीक है? और आज के बाद से इसको अगर कुछ हुआ ना, चिंगारी दीदी का सच में तो चंडी वाला रूप देख लेगा, याद रखना। बेटा सब खुश है, परेशान मत होना। अब जब भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी दीदी को सीधा एक फोन करना, ठीक है? ठीक है। चल मैं चलती हूँ, जा दो अपने पति के पास। चल पहलवान। मुझे माफ कर दो यार, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उन सबको भूल जाओ। और जो कुछ भी मैंने किया वो सब अपनी मम्मी पापा के बहकावे में आकर के किया था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और मुझसे भी कोई गलती हुई हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने भी बहुत उल्टा सीधा बोला आपको भी और मम्मी पापा को भी, शायद इसीलिए गुस्से में आके मैंने चिंगारी दीदी को यहाँ पर बुला लिया। तुम टेंशन ना लो, मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनसे सारी बातें कर लूंगा। किसी की जिंदगी बर्बाद करके तो खुश कैसे रह सकती है?
जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू? ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गया? लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ, नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना, लो, अजय भैया दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको, खेलो, खेलो मेरे साथ, पहले दूध पी लो, खेलो, मेरे साथ, अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो, नहीं, खेलूंगा। पहले पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। हाँ, मैंने मैंने पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, दीदी पिलाओ, मेरे को दूध पिला रहा है। अच्छा क्या वो दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा, अच्छा बैठ बैठ। क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहे तुम? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान चीनी डाला था इसमें? हाँ, चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा। मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। नैना, will you marry me? रिंग, तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कौत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने की बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीजों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज हो रही हो। तुम नाराज मत हो। देखो, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये, लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है, एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, इतना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बदुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं, और तू क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है
जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे सदमे में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं। इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना, अजय, अजय, तेरी हिम्मत कैसी हुई एक नेक और शरीफ इंसान पे इल्जाम लगाने की? बोल। चिंगारी दीदी छोड़ दो इसे, मर जाएगी बेचारी। तू चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाले को ना एक अच्छे इंसान की जरूरत पड़ती है, इसके जैसे नीच और कमीने इंसान की नहीं। इसके जाने से तो नरक भी गंदा हो जाएगा। छोड़ दो, मेरी सांसें रुक रही है। छोड़ूंगी तुझे, लेकिन एक शर्त पे, अगर तू बात सच सच बताएगी तब। बोल। बताती, बताएगी ना? बताती। बता, बता जल्दी इसको कि किस तरीके से इसने अपने बाप को धक्के मार के निकाला घर से बाहर, जो तेरी साजिश का शिकार हुआ। बोल। साजिश? लेकिन कैसी साजिश? हाँ, साजिश। जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है ना, वैसे ही जोरू के गुलाम को हमेशा बीबी सही नजर आती है। बीबी ने उंगली उठा दी तो बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे भगवान ने दिमाग ऊपर क्यों दे रखा है? ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं, दिमाग तो बीवी ने हैक कर रखा है ना। काजल, ये चिंगारी दीदी क्या कह रही है? क्या सच में तुमने हम बाप बेटों के बीच में साजिश की है? बोलो, अरे बोलो, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। बताएगी या फिर? बताती हूँ, बताती हूँ। बहू, लो चाय पी लो। बहू, ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? किसी के कमरे में आने से पहले गेट नॉक किया जाता है। आपको मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? अपने ही घर में चलने फिरने के लिए ना मैनर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम जो ये कर रही हो ना, ये बहुत गलत है बेटा। हाँ हाँ, क्या गलत है क्या सही है, आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए। आने दीजिए करण को, सब बताऊंगी कि कैसे आप मेरे कमरे में घुसे चले आते हो, कैसे ताका झाकी करते हो। बेटा, ये तो क्या ही काम लगा रही है? मैं तो अपने लिए चाय बनाने गया था, सोचा तेरे लिए भी बना लाऊं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। कभी चाय, कभी स्नैक्स, कभी कुछ। ये जो आप बहाने ढूंढते रहते हो ना मेरे यहाँ कमरे में आने के, सब जानती हूँ मैं आपकी क्या इंटेंशन है मुझे लेके। आज मैं करण को सब सच बता के रहूंगी। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह समझता था, और तू इतने गंदे विचार रखती है। आज आने दे करण को, तुझे बताता हूँ इस घर से ना निकलवाया तो। अरे कैसे निकल जाऊं इस घर से? आपके बेटे की इतनी मोटी कमाई जो मिलती है वो भी अपनी मनमर्जी से खर्च करने के लिए, और इस घर की सुख सुविधाएं छोड़ के चली जाऊं? आपका दिमाग खराब हो गया है। निकलोगे तो आप, समझे?
देखता हूं कौन किसको निकलवाता है। अगर आज तुझे ना निकलवाया तो मेरा नाम भी रमाकांत नहीं। आने दे करण को, तुझे बताता हूं, बदतमीज। कौन किसको निकलवाता है मिस्टर रमाकांत जी, ये तो वक्त बताएगा। सुन लिया अपनी पवित्र पत्नी की राम कहानी? उसके आगे क्या हुआ ये भी बता दे, बता। पर वो पापा के पास जो पैसे मिले उनका क्या? वो पैसे भी मैंने ही पापा के पास रखे थे, ताकि तुमको ये लगे कि पापा उन पैसों का लालच देके मुझसे कुछ गलत काम करना चाहते हैं। करण बेटे, आ गए तुम? हाँ पापा। थका हुआ होगा। हाँ थोड़ा। करण, बहुत दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था। बोलो पापा। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आता। बेटा, बहू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? चाल चलन मेरे ठीक नहीं है, इनफैक्ट आपके बाबूजी के चाल चलन ठीक नहीं है। ये देखिए पैसे, ये मुझे इन्होंने अपना बनाने के लिए दिए थे, और मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आती है। ये क्या कह रही है तू? आप होश में तो है? चुप रहिए आप। तू भी उसके साथ है? हाँ तो बोलूंगा ना, आज से पहले मैंने उसकी किसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये क्या है? ये पैसे आप एक काम करें, आप चले जाइए यहाँ से। जाओगे तुम? मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ आप जाओ ना। ये तुमने क्या किया काजल? तुमने जरा भी नहीं सोचा? तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई? मेरे ही हाथों मेरी जड़ें कटवा दी तुमने। अरे तुम्हारे सामने मैं अपने पापा को जलील करता रहा, उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखती रही। चिंगारी दीदी, मेरी मदद करो, मुझे मेरे पापा से मिलवा दो बस। वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी नजर उन पे पड़ गई, वरना वो तो आत्महत्या करने जा रहे थे। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता सुरक्षित है, मेरे घर पे है। सच में दीदी, वो सुरक्षित है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। करण, रिश्ते सिर्फ जुबान की मिठास से नहीं चलते, रिश्ते चलाने के लिए दिन में विश्वास और मन में मिठास होनी चाहिए। अरे जिनकी उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, जिनके कंधों बैठ के तूने पूरी दुनिया देखी, उनका चरित्र भाप नहीं पाए तू, और कल की एक आई लड़की कहने पर तूने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोल। मुझे माफ कर दो दीदी, सच में मैंने इसके कहने पे इतना बड़ा गुनाह कर दिया। देख, तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूं, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो सबको बधाई देने वाली चिंगारी तुम्हारी झोली बद्दुओं से भर देगी, समझे? नहीं दीदी, माफ कर दो। चल मेरे साथ, चल चल चल। करण और काजल, जाते ही ना अपने बाप से माफी मांग लेना, और कसम है तुम्हें, आगे से ऐसी गलती की ना तो चिंगारी तुम लोगों को दोबारा मौका नहीं देगी। जहां मिलोगे ना तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, ध्यान रख लेना। पहलवान, हाँ दीदी। गायों को चारा खिला के ना मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, हाँ दीदी। मिश्रा जी घर कौन से वीराने में है? ये जंगल का रास्ता बता दिया उन्होंने। हाँ दीदी, यहाँ तो ना कोई गाड़ी मिली है ना कुछ, पैदल मुझे भी थका दिया। चल, मैं थक रही हूँ, तू नहीं थकेगा क्या? चल। बचाओ! बचाओ! अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मिश्रा जी का कितना घर दूर है यार, बहुत थक गए। वो रहा ना दीदी, उसका एक मकान दिख रहा। अरे बाप रे। आओ चलते हैं। वो रहा। बचाओ! बचाओ मुझे! अरे क्या हुआ बहन? दीदी, इस कमीने से बचाओ मुझे। देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तुम मदद नहीं मांग रहे थे किन्नर से? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं,
समझा? बता बेटा, ये कौन है जो तेरा पीछा क्यों कर रहा था? बोल। दीदी, इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी कर ली। अपने छोटे भाई की फोटो दिखाकर खुद मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहता था। मैंने इसे बहुत बोला मत कर ऐसे, लेकिन ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। अरे भाई साहब, आप? भाई साहब नहीं, पति हूँ मैं तुम्हारा। मेरे पति विकास जी कहाँ है? विकास? अरे फेरा तो मैंने लिया है, सिर्फ उसका फोटो दिखाया गया। शादी तो मेरे से ही हुआ है। दूर रहिए मुझसे। अरे दूर रहने के लिए थोड़ी ना करीब आया हूँ। मैं शोर मचा दूंगी। भाई साहब हटिए यहाँ से। शोर मचाएगी तो मचा, शोर मचा ना। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। साले, तुझे बहुत शौक है ना औरतों के साथ नजदीकियां बनाने का। आज तेरी दूरियों को नजदीकियों में कन्वर्ट ये चिंगारी करेगी, चिंगारी। लेकिन उससे पहले ये बता, तूने धोखाधड़ी की क्यों? दीदी दीदी मैं बताता हूँ। दीदी दीदी मैं बताता हूँ। बता। दीदी दीदी छोड़, मैं बता रहा हूँ। बोल, वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी मैं बता रहा हूँ। दीदी मैं बता रहा हूँ। बोल। दीदी 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। दीदी मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैं बहुत ट्राई किया दीदी, मेरी शादी नहीं हुई। तो मैंने धोखे से अपने भाई का फोटो देखा, कैसे शादी कर लिया दीदी। दीदी साले, तुझे धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना। आज ये चिंगारी तुझे जान से मार देगी। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इस साला हरामी का अंत कर दिया इस चिंगारी ने। चल पहलवान। अरे हरिपिता, आ गई तू? कैसी रहती रिकॉर्डिंग? दीदी, मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर ये कैसी बातें कर रही है? दीदी, मैंने कहा ना, मुझे कोई सिंगर नहीं बनना। मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है? बोल मुझे, बता, तू रो क्यों रही है? दीदी, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी, उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदेश ही है अंदर? आदेश थी, मतलब स्टूडियो में रहेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेशी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं, कयामत ढा रही हो, बहुत हॉट लग रही है। आदेश जी, आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा, खड़ी क्यों? आओ अंदर आओ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आदेश जी, वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बना है, वही तो देख रहा था मैं अभी। हिट हो जाओगी तो। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू अर्पिता, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना,
आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सारे सुपरहिट हैं। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊं, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ना दिल आ गया तुम पे। आदेश जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी, मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता, अगर मैंने ये हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर, जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना। हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता, आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए, मैंने कहा। दीदी, मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से। अच्छा, ऐसा किया उसने? तो चल मेरे साथ। तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी। जिंदगी भर वो तालियां बजाता फिरेगा और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल। दीदी, ये वो आदेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किंदर, और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं, और जिस सीट पे तू बैठा था वहां पे इस मंदिर का पुजारी बैठना चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस पे हाथ उठाया है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूं मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख, ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देख रेख के लगाया ना। अब बेटा, तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना, वो कैद हो गई है। 1 मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अहंकार में आ गया था और अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी भोली भाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता, अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करे। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ अर्पिता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना, वहाँ पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है। और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो करा तुझे जान से मार दूं मैं। दीदी मुझे माफ कर दो ना, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया। मैं भूल गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ गया है। आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना, इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना, और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा, इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगूंगी तुझे, समझा? नहीं दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अब चल। मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग ये चिंगारी सामने करवाएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ, अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना। ठीक है दीदी। जा बेटा, गा तो। अर्पिता तुम जाओ स्टूडियो में जाओ। हाँ हाँ हाँ। क्या जल्दी। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। आ जाओ। ओए, क्या कर रही है तू? अरे क्या मतलब, क्या हो गया? मूर्ति यहाँ क्यों रखी? खंडित मूर्ति रख दी, क्या हो गया? इससे पहले मूर्ति कहाँ रखी थी?
घर में रखते थे और कहाँ रखेंगे, घर के मंदिर में रहती थी, इस बार खंडित हो गई तो हमने बाहर रख दी। बाय द वे ये मूर्ति हमारी है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे परेशानी इसलिए है क्योंकि ये हमारे देवी देवता हैं, इष्ट देव है ये, और इनके साथ ऐसा अनादर होगा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हर साल घर की सफाई होती है तो टूटी फूटी मूर्ति को उठा के बाहर कर देते हैं, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? एक बात बताओ, ये मूर्ति यहाँ रखने के लिए किसने बोला तुमको? वो सुबह हम जब घर से बाहर निकल रहे थे तो माँ जी ने बोला। मम्मी मम्मी हम लोग जा रहे हैं। मम्मी जी हम लोग जा रहे हैं, कोई काम है तो बता दो। रुको बेटा। बेटा तुम दोनों बाहर जा रहे हो ना, तो रास्ते में नदी पड़ेगी। कल मैं स्टोर रूम साफ कर रही थी ना, तो वहाँ ये मूर्ति मिली, बहुत सालों से पड़ी है और ऊपर से खंडित भी है। तो ना तुम दोनों इसे ले जाओ, तो तुम दोनों ना इसे प्रवाहित करते चले जाना। अरे माँ जी हम कितने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप हमें ये ऐसा सा काम दे दिया जाते वक्त। अरे टाइम नहीं है, बहुत लेट हो रहा है हमको। कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है बेटा। अरे माँ हम बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अरे बेटा ये उल्टे सीधे काम नहीं है, खंडित मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं, समझो ना। हाँ माँ जी आप रोजाना का आपका यही है, परसों भी आपने हमें अपने चचेरे भाई के यहाँ भेज दिया, हमें पता है कितना दूर जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। देख आज ले जाओ, हैं सब थोड़ी देर की बात है। ठीक है ठीक है माँ, आप कुंडी लगा लीजिए। मैं लगाती हूँ, चलो। अच्छा तो तुम्हारी माँ जी ने बोला था, माँ जी ने तो नदी में प्रवाहित करने के लिए बोला होगा ना, तो तुम लोगों ने यहाँ क्यों फेंका? अरे हमें कुछ काम आ गया था यार, इसलिए हमें निकलना था जल्दी में, हम इन्हें साफ सी जगह रख के जा रहे थे। मिट्टी की मूर्ति है ना, इसलिए यहाँ फेंक दिया। अगर यही मूर्ति सोने चांदी की होती ना, चाहे कितने भी टुकड़े हो गए होते, तो तुम लोग फेंकते नहीं। जिस तरीके से चाय मक्खी गिर जाती है तो लोग पूरी चाय फेंक देते हैं, और जब दूध मक्खी गिरती है तो सिर्फ मक्खी को उठा के फेंकते हैं। वही हाल है तुम दोनों का, चांदी और सोने की होती तो ऐसे फेंकते नहीं तुम लोग। आई बात समझ में? तुम ज्यादा ज्ञानमती मत बनो, ठीक है? तो हमारा टाइम नहीं है, तुम्हारा टाइम है, तुम उठा के रख दो। चलो यार चलो। ओए सुन, जिस भगवान को ऐसे रख के जा रहे हो तुम दोनों ना, उसी भगवान के सामने तुम लोगों ने 1000 बार हाथ जोड़ा होगा। अरे इसी भगवान के बनाए गए हाथों कठपुतली हैं हम, समझे? हाँ की है ना, तो जिन हाथों से भगवान की पूजा की है ना, उन्हीं हाथों से इन मूर्ति को उठाओ, या तो किसी जमीन में गाड़ो या तो फिर किसी जल में प्रवाहित करो, वरना जब ऊपर वाले का पहिया घूमेगा ना, तो तुम लोग ऐसे भी रोड पे पड़े हुए मिलोगे, समझे? उठाओ इसे। सॉरी दीदी गलती हो गई, माँ जी ने तो हमें बोला था कि इनको जल में प्रवाहित कर देना, लेकिन हम ही अपने कामों के चक्कर में ना इन्हें ऐसे छोड़कर जा रहे थे। सॉरी दीदी। माफ कर दो। उठा लो उठा लो। बैठ गई? भाई पहलवान मजा आ गया, बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है, मैं कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो, हमें बचा लो दीदी। अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो। क्या बात है, कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ, क्या हो गया है? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है? क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी आपके बारे में कौन नहीं जानता, दीदी आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो, हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम लोग, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की?
बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा। मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो तुम लोग घबराओ मत, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, और समझ ही नहीं आता है ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़े ना मैं वहां पे चलूंगी भी, कानपुर मना लूंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के शादी करना, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ, मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ। दीदी भैया इतना मत घबराओ, आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी प्लीज आप ऐसा मत करना, हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं, अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो, और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान जा चाय लेके, मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी, समझे? अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहे तो भागो यहाँ से, छोड़ो दूसरे को, तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोग को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो, इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले की हरकतें शादी के बाद में नहीं सुधर दे रही है? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है, वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ, नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुँच गए, और घर पहुँच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए, बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलतफहमी वाली लड़ाई चल रही है, पता है? शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये, और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए। कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है, और ठीक है किसी कलीग का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना, जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू नहीं लिखा ना। देख मैं जानती हूँ जो पत्नियां होती हैं ना अपने पति को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं, उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना भी पसंद नहीं आता, लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेकर क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी?
और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सी कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख, घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चला जाता है, समझा ना। और ऐसे कोई भी चीज इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे? वैष्णवी, बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे का प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना। आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा, तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा, मेरे चाय बना के देना। और तू, उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना और तो मारूंगी तुझे, समझा?